हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस समय दुबई में हूँ और इस वजह से मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया। मैं आज मेरा चौथा या पांचवा दिन है दुबई में। पर मैं अभी शनिवार को लाइव हुआ था मनी इज़ नथिंग पर, तो उसमें कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा और वैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पर लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो उसमें से एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का जवाब देना मैं चाहता हूँ और जिससे आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब नुकसान से बच जाओगे आप, वो है मार्टिंगले स्ट्रेटजी। मार्टिंगले स्ट्रेटजी के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे लोगों को मार्टिंगले के बारे में नहीं मालूम है, स्ट्रेटजी के बारे में नहीं मालूम है, पर वो कर वही रहे होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हैं, पर मुझे लगा कि बीच बीच में बनाते रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग पुराने वीडियो नहीं देखते हैं और फिर वही सवाल रिपीट करते हैं। और जिन वीडियोस से अगर आपका नुकसान रुक सकता है तो वो मुझे वैसे भी कुछ महीनों बाद दोबारा बनाने चाहिए, मैं बनाता भी रहता हूँ बीच बीच में। तो मार्टिंगले स्ट्रेटजी, मार्टिंगले क्या कहता है कि मार्टिंगले स्ट्रेटजी को आप समझो। हमें मार्टिंगले के बारे में बायोग्राफी नहीं पढ़नी है, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है। मार्टिंगले स्ट्रेटजी किसको बोलते हैं? मार्टिंगले का ये कहना है कि जो नतीजा, जो रिजल्ट काफ़ी देर से नहीं आया है, मतलब अब उसका रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ये वो कहते हैं। जैसे मान लो आप एक सिक्का लेते हो, कॉइन 1 रुपये का, और उसको हेड एंड टेल करते हो। अगर 3 बार हेड आया है, 4 बार हेड आया है, तो मार्टिंगले कह रहा है कि अब टेल आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हेड ही आएगा। तो हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी 2 बार हेड आएगा तो फिर टेल आएगा, कभी 3 बार हेड आएगा तो टेल आएगा, कभी 4 या 5 बार आएगा तो अब तो पक्का टेल आएगा। तो मार्टिंगले ये कहता है कि जो रिजल्ट नहीं आया काफ़ी देर से, मतलब वो आने वाला है, और वो और जितना डिले हो रहा है वो और पक्का जल्द आने वाला है। पर आप ठंडे दिमाग से एक बात सोचो, सिक्के के 2 पहलू है, एक हेड और एक टेल। आप उसको उछालते हो, टॉस करते हो, 1 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, या 5 बार हेड आए, तो जब 5 बार हेड आता है तो क्या सिक्के को मालूम होता है कि मैं 5 बार हेड की तरफ गिरा हूं तो मुझे टेल की तरफ गिरना है? सिक्के को तो नहीं मतलब ना। आपके उछालने वाले ऐसे टॉस करते हो आप, ऐसे अंगूठे को उछालने वाले को अंगूठे को मतलब है कि अरे 5 बार हेड आ चुका है तो अब मुझे 6ठी बार टेल लाना है। ना अंगूठे को मालूम है इस बात का, ना मालूम पड़ सकता है, ना सिक्के को इस बात से कोई मतलब है। तो फिर कैसे डिसाइड होता है कि कितनी देर के बाद में हेड आया है तो कितनी देर बाद टेल आएगा, या अब 1 बार हेड 1 बार टेल आएगा, 5 बार हेड आ गया तो 6ठी बार तो पक्का टेल आएगा, अगर 6ठी बार भी नहीं आया तो 7वीं बार तो पक्का आएगा? ठंडे दिमाग से सोचो, ये सब निर्जीव चीजें हैं। इनमें से कोई कोई स्कैम नहीं है, कोई सिक्के के अंदर कोई चिप नहीं फिट है, कोई सिक्का कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है ये जिसको मालूम है कि अरे मुझे दूसरा वाला भी रिजल्ट देना है। ऐसा नहीं है, ये केवल संभावनाओं के आधारित है। तो सिक्के में आप कभी कभी हेड एंड टेल खेलो, आपको मालूम पड़ेगा कभी कभी 15-15, 20-20 बार भी एक ही रिजल्ट आएगा। वो क्या बोलते हैं आपको, पर ऐसा बहुत कम होगा। तो वो क्या बोलते हैं कि इसी को वो पॉजिटिव कैसे यूज करते हैं मार्टिंगले के फेवर में, इसी एग्जांपल को, सिक्के वाले को, कि आप उछालो तो देखना बहुत 10 या 12 बार के बाद तो पक्का आता ही आता है टेल, मतलब दूसरा रिजल्ट आएगा ही आएगा। चाहे टेल आ रहा है 12 बार तो हेड आएगा, हेड आ चुका है, मतलब जितना ज्यादा हो गया तब तो पक्का आएगा ही आएगा। अब इसका गैम्बलिंग में मतलब समझो आप कैसे बर्बाद होते हो, मार्टिंगले स्ट्रेटेजी कैसे बर्बाद करती है। मार्टिंगले स्ट्रेटेजी कहती है कि जो भी जुए में नतीजा आ रहा है, अगर वो नतीजे, जुए में 2 ही रिजल्ट होते हैं, कोई भी आप खेल लोगे तो वो रिजल्ट 2 ही होंगे, चाहे आप अंदर बाहर खेलो, ब्लैक जैक खेलो या रूलेट खेलो, तो वो जो भी रिजल्ट होते हैं वो 2 ही होते हैं, या तो माइनस में या प्लस में, मतलब एक दूसरी 50% जुए की साइड, 50% आपकी साइड, तो दोनों में से एक ही रिजल्ट आएगा। जहां पर आपने बेट लगाई है, जिन भी चीज पर आपने बेट लगाई है, जिस किसी भी गेम में, तो उसके अपोजिट वाले पे आपने बेट नहीं लगाई है, इसका मतलब तो वही दोनों में से एक ही आएगा, या तो आपकी बेट आएगी या नहीं आएगी। तो मार्टिंगले ये कहता है कि जो भी रिजल्ट काफी देर से नहीं आया है उसके ऊपर लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो आएगा। और अगर अब यहां पर वो और कैसे गलत करता है, वो कहता है कि अगर मान लो, मैं रूले के हिसाब से समझाता हूं, आप इसको किसी भी गेम में फिट कर लेना।
कि रेड ब्लैक चल रहा है, 5 बार ब्लैक आया है तो छठी बार रेड आएगा, आप रेड पर 1000 रुपये लगा दो। अगर छठी बार रेड नहीं आता है तो 7वीं बार तो पक्का रेड आएगा, तो आप इस बार 2000 रुपये लगाओ। क्यों? क्योंकि इस बार 1000 लगाओगे और 1000 का 1000 मिलेगा, तो आपका तो पिछले वाले बेट का ही पैसा आया। पता नहीं ट्राइपॉड कैसे गिर गया, गिम्बल है ये। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि अगर 6 बार ब्लैक आया है तो 7वीं बार रेड आएगा, आप 1000 रुपये लगा दो। वो नहीं आ रहा है तो 2000 लगा दो। अभी भी नहीं आ रहा है तो 6000 लगाओ, मतलब 2 अभी का, एक पिछला 3 और अब लगा दो 3, उसका डबल कर दो। तो आपको क्या मिलेगा? अब की बार आएगा तो आपका पिछला हारा हुआ भी आ गया और पैसा भी प्रॉफिट ज्यादा आ गया, और इस बार 3000 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। अगर इस बार नहीं आया, मतलब पहले 1000 लगाया वो चले गया, तो अब तो पक्का आएगा, तो इस बार 2000 लगाओ। 2000 भी चले गया तो अगली बार 3000 लगाओ। क्यों 3000 की 6000 लगाओ? क्योंकि 3 तो आपने लगाया ही था। अगर 3 लगा के 3 आएगा तो आपका ही गया हुआ वापस आया, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ? तो वो कहता है कि इस बार जितना भी अमाउंट है उसका डबल लगा दो, मतलब 2 और 1 3 हो गया, तो 3 का 6 लगा दो। अब अगर फिर भी नहीं आया तो 6000 इस बार का, 2000 3000 पिछली बार का, 9000, तो 9000 रुपये आपका अपना गया हुआ है, आप 18000 रुपये लगाओ। क्योंकि 9000 का 9000 आएगा तो आपका गया हुआ ये वापस आएगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और ऐसा करने पर आप 10 में से 8 बार जीतते हो, 10 में से 8 बार जीतते हो। पर एक बात ध्यान रखना कि जो भी 1 या 2 बार आप हारोगे ना, तो उस दिन आपने जितना पिछले महीनों में दिनों में कमाया होगा सब एक बार में चले जाएगा। क्योंकि रिजल्ट को नहीं पता, सिक्के को नहीं पता कि हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया। उसने तो गिरना है तो वो तो कभी कभी 20-20 बार भी गिरेगा। मैंने खुद कितनी बार 17 बार एक ही कलर देखा है, 18 बार एक ही कलर देखा है। वो अंदर बाहर गेम में रिजल्ट मैंने बहुत लंबी लंबी एक ही बार में सीरीज देखी है। तो इसका कोई तुक नहीं है, ये एक तुक्के वाली गेम है, एक नेगेटिव गेम है। और गैम्बलिंग में हमेशा गैम्बलिंग के खिलाफ नहीं चलना होता है। ये मार्टिन ले हमें कहता है उसके खिलाफ चलो, कि जो भी वो रिजल्ट मार रहा है उसके अपोजिट चलो। अब सोचो कि किसी ने ये सोचा कि 5 बार एक ही नतीजा आया है, तो दूसरा वाला नतीजा नहीं आया, मैं उस पर पैसा लगाता हूं, मतलब ब्लैक आया मैं रेड पर लगाता हूं, और 13-14 बार वो सेम कलर मार गया। मैक्सिमम टाइम आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैंने बहुत बार ये तमाशा देखा है कसिनोज में। अगर सोचो कोई आदमी ईमानदारी से गो विद द फ्लो, गैम्बलिंग के अपोजिट ना जाकर के गैम्बलिंग के साथ चला होता, तो आराम आराम से अगर वो 1-1000 रुपए भी लगा रहा होता या 10-10 हजार भी लगा रहा होता, जो उसकी हैसियत है बेट लगाने की, और अगर उसने 5 या 6 बार के बाद भी शुरू किया तो रेलगाड़ी शुरू हो गई उसकी। 13-14 बार उसकी बेट, 7-8 बार उसकी बेट आ जाएगी, 13-14 बार भी नंबर आया, और कई बार तो 18 बार 20 बार भी आता है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, डबल नहीं करना चाहिए बेट में। आप ये सोचो कि अगर आपको लग रहा है कि एक ही नतीजा रिपीट होगा और आप उसी के ऊपर लगाए जा रहे हो, पर अमाउंट डबल नहीं कर रहे हो, तो अगर 3-4 बार भी आ गया ना तो भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि आखिरी वाली बेट आपकी जाएगी। पर अगर आप डबल करते रहे और आखिरी वाली बेट एक बार तो जाएगी, तो जब भी जाएगी टोटल सारी बेट का पैसा ले जाएगी। इसलिए डबल नहीं करना है। डबल कब करना है वो मैं आपको किसी अगले सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि अपनी बेट को कब डबल करना चाहिए और कितनी बार डबल करना चाहिए। पर मार्टिंगले स्ट्रेटेजी को आप समझ लो कि मार्टिंगले ये कहता है कि जो नतीजा अभी तक नहीं आया है जुए में, मतलब वो आने वाला है, उसके ऊपर पैसा लगाओ। अगर वो उस बार नहीं आया है तो अगली बार आने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, फिर नहीं आया तो उसके बाद और बढ़ जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो और नहीं आता है उसका आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। इसलिए आप उस पर पैसा बढ़ाते चले जाओ, और आदमी उसमें 10 में से 8-9 बार जीतता है, पर एक बार भी जब हारता है तो उसका पैसा आखिरी पैसा तक खत्म कर देता है मार्टिंगले। तो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी को वो लोग जरूर सपोर्ट करते हैं जिनको अभी वो झटका नहीं लगा। मार्टिंगले स्ट्रेटेजी लूडो के अंदर, सांप सीढ़ी के अंदर वो 99 वाला सांप है कि आप आराम से खेल रहे हो, जीत रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, 99 नंबर पर वो काटेगा तो सारा गेम का सीधा नीचे आके गिरोगे। तो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी से बचो, मेरा एक ये आपको सजेशन है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, जुआ छोड़ दो तो अच्छा है, क्योंकि जुए में एंड रिजल्ट 0 ही होना होता है। जो मर्जी तरकीबें लगा लो,
ओवरऑल आप हारोगे ही हारोगे, लास्ट में माइनस ही रहोगे। तो मैं फिर ये चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं और उन्हीं लोगों को बता रहा हूं जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, जुआ छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम गलत स्ट्रेटेजी से बहुत ज्यादा पैसा ना हारे या जल्दी ना बर्बाद हो, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे हारेंगे या अगर थोड़ा बहुत बचे रहेंगे तो देर सवेर संभावना है कि उनको अकल आएगी और वो जुए से निकल पाएंगे। अब कोई आदमी जुआ नहीं छोड़ पा रहा है तो उसको गलत स्ट्रेटेजीज के सारे जल्दी बर्बाद होने थोड़ी छोड़ सकते हैं। अगर मुझे कोई तरीका पता है, मुझे से मैं मार्टिंगले स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं कंपाउंडिंग को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने को सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर आप इन तरकीबों को अपनाओगे तो आप बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पैसा हारोगे। मेरे तरीकों से आप कभी भी बड़ा अमाउंट नहीं जीत सकते, पर यह भी गारंटी है कि आप कभी भी बड़ा अमाउंट नहीं जीत सकते, बल्कि छोटा छोटा विन ही करोगे आप। जिनको जल्दी बड़ा बनना है, जिनको जल्दी अमीर बनना है, जिनको बहुत इजी मनी चाहिए, लालच है, वो लोग जुए में बर्बाद होते हैं। उनको जुआ नहीं खेलना चाहिए और जुआ किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, किसी और टॉपिक पर। ओके, गुड बाय।